नमस्कार दोस्तों हम लोग इंडियन लोग नेपालियों के सामने खड़ा नहीं हो सकते हैं। भले ही हम उनको कहते हैं कि ये भारत की भीख पर जिंदा रहते हैं, चौकीदार हैं, डोटियाल हैं, यानी कितना भी गिरा के हम उनको बोलते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि हम उनके सामने खड़े नहीं हो सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा श्रेष्ठ हैं। क्यों श्रेष्ठ हैं? 100% सबूत के साथ में इस वीडियो को हम बताएंगे। इस वीडियो में आपको हम कहते हैं कि नेपाल हमारी भीख पर जिंदा है। नहीं दोस्तों, नेपाल कुछ भी सामान खरीदता है, गिनकर दबाकर पैसे देता है भारत को। हम भले ही उनको कितना भी गिराकर क्यों ना बोले, मोमोज बोले, चौकीदार बोले, डोटियाल बोले, भाड़ा उठाने वाला आदमी बोले, कुछ भी बोले, लेकिन सच्चाई इसके उल्टी है। और सच्चाई यही है कि हम उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते हैं। आप नेपाल जाएंगे तो वहां पर देखेंगे कि भारतीय लोगों ने अपनी बहुत बेइज्जती करवा रखी है नेपाल में। यानी भारतीय लोग नेपाल में जाके भारत की खूब बेइज्जती करवा देते हैं। कैसे करवाते हैं कि भारतीय लोग नेपाल में बहुत ज्यादा हैं। नेपाल के जो उद्योगपति लोग हैं वो कहते हैं भारतीय मजदूर को लाओ, वो कम पैसे में काम करेगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो वहां पर टीन, कचरा पट्टी जो भी लोग उठाते हैं वो सब हमारे देश के हैं। वहां के मंदिरों में, बड़े बड़े जो मंदिर हैं, वहां पे बाहर देखेंगे तो हमारे देश के लोग हिंदी में बोल के भीख मांग रहे हैं। कितने शर्म की बात है कि दूसरे देश में जाके हमारे यहाँ के लोग भीख मांग रहे हैं। हमारे देश का नाम डुबा दिया ऐसे लोगों ने। अब बात करते हैं नेपाली मीडिया वर्सेस इंडियन मीडिया कि कौन मीडिया ज्यादा देशभक्त है। पहले बात करते हैं इंडियन मीडिया की। इंडिया की मीडिया में आप देखेंगे तो ये अमेरिका की तारीफ करती है, जापान की तारीफ करती है, जर्मनी की, फ्रांस की, ब्रिटेन की। और एक दूसरा जो धड़ा है इंडियन मीडिया का, वो टर्की की तारीफ करता है, सऊदी की तारीफ करता है, पाकिस्तान की, चीन की, सबकी तारीफ करता है। और एक तीसरा धड़ा है भारत में हिंदुओं का, जो नेपाल की खूब जम के तारीफ करता है। यहां तक कि नेपाल कुछ भी गलत भारत के बारे में बोले तो ये लोग नेपाल का ही समर्थन करते हैं। यानी भारत की टोटल मीडिया जितनी भी है, ये भारत को महान नहीं बताती है, दूसरे देशों को महान बताती है। अब बात करते हैं नेपाली मीडिया की। तो नेपाली मीडिया चाहे तो हिंदी में वीडियो बना के अरबों रुपए कमा सकती है भारतीय व्यूअर्सों के द्वारा, लेकिन नेपाली मीडिया ऐसा नहीं करती है। नेपाल भी तो हिंदी में वीडियो बना सकते हैं, नेपाली लोग की नहीं बना सकते? बना सकते हैं। और भारत में वो वीडियो खूब चलेगी, जिससे नेपाल में बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन नेपाली लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि भारत हमारी सोवरेंटी के लिए नुकसानदायक है। अब है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो कहते हैं, इसलिए वो भारत का तारीफ उनकी मीडिया में कहीं नहीं मिलेगा। उनकी मीडिया में भारत ही नहीं, अमेरिका, जापान हुआ, ब्रिटेन हुआ, जर्मनी हुआ, सऊदी हुआ, टर्की हुआ, किसी भी देश की मीडिया, किसी भी देश का तारीफ उनकी मीडिया में नहीं होती है। वो केवल तारीफ करते हैं अपने देश की। क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। यानी स्वामी भाव में रहते हैं सभी नेपाली लोग। उसका उल्टा भारतीय मीडिया को देखेंगे तो ये देशद्रोह करती है। और विदेशी लोग, जो बड़े लोग हैं विदेशों के, चाहे वो भारत विरोधी क्यों न हो, उनके जम के तारीफ करती है भारतीय मीडिया। भारतीय मीडिया सबसे ज्यादा अमेरिका की तारीफ करती है। अमेरिका कोई हमारा बाप नहीं ना है कि जो हमारी टोटल मीडिया अमेरिका की तारीफ करने लग जाए। पूरे भारत को अंग्रेजों ने लूट के भिखारी बना दिया, फिर भी हमारी मीडिया उन्हीं की तारीफ कर रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री भूतपूर्व, उन्होंने कहा कि राम का जन्म नेपाल में हुआ। इस मुद्दे पर सारे नेपाली एकजुट हो गए। अब राम का जन्म कहां हुआ, क्या हुआ, वो अलग बात है, लेकिन नेपालियों ने कहा कि हाँ, राम का जन्म नेपाल में हुआ। उन्होंने कहा कि जहां देश की बात है, देश की सुरक्षा की बात है, तो हम अपने देश का अपमान नहीं होने देंगे। और सबके सब प्रधानमंत्री ओली के इस बयान का समर्थन करने लग गए। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। भारत के प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं तो उसी का विरोध होने लग जाता है भारतीय मीडिया में। क्यों होता है? विदेशों को खुश करने के लिए और 10, 20, 50 डॉलर कमाने के लिए। यानी पैसे पे बिक जाते हैं हमारे देश के लोग। नेपाली लोग पैसे पर नहीं बिकते,
उनकी मीडिया आप चेक कर लीजिए, मैं 1000 से ज्यादा वीडियो बना चुका हूं, एक एक चीजें जानता हूं नेपाल के बारे में। उनकी मीडिया पैसे पे नहीं बिकती। अगर पैसे पे बिकना होता नेपाली मीडिया को तो वो भारत की तारीफ करती और खूब वीडियो बनाती और खूब पैसे कमाती, लेकिन वो पैसे पर नहीं बिकती है। हम कहते हैं कि वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है, चौकीदार हैं, मोमो बनाते हैं, भाड़ा उठाते हैं, भाड़ा वो बसों से सामान उठाते हैं या कुछ भी हम बोल देते हैं और उनको हम बहुत गिरा हुआ मानते हैं। लेकिन दोस्तों वो गिरे हुए कहीं पर नहीं है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि देशभक्त ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है और जो पैसे के लिए बिके नहीं वो ज्यादा श्रेष्ठ होता है। हमारी मीडिया पैसे के लिए बिक जाती है, नेपाली मीडिया नहीं बिकती है। एक भी नेपाली सोशल मीडिया या मीडिया ऐसी आप बता दो जिस पर ब्रिटेन, अमेरिका, जर्मनी, जापान, भारत, सऊदी, तुर्की, किसी भी देश की जमकर तारीफ की हो या तारीफ की हो, किसी की तारीफ नहीं करते वो लोग। वो कहते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं, हम खुद अपनी तारीफ खुद करेंगे। और भारतीय मीडिया सब विदेशों की खूब जम के तारीफ करती है पैसे के लिए। 900 साल गुलामी किया हम लोगों ने, ठीक है, आज भी हमको होश नहीं आया। भारत सरकार द्वारा बनाए गए अच्छे कानूनों का विरोध करते हैं हम लोग। हमारी मीडिया क्यों करती है? कुछ पैसे के लिए। नेपाली मीडिया ऐसा नहीं करती है। हम कहते हैं कि वो हमारी भीख पर पल रहे। दोस्तों भीख भी कुछ नहीं होती, पैसा देते हैं और सामान लेके जाते हैं। और भारतीय लोग ज्यादा पैसा लाते हैं नेपाल से। इस पर एक वीडियो बना रखी हमने, डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख लीजिएगा, आपको पता पड़ जाएगा कि भारत के लोग नेपाल से कितना ज्यादा पैसा लेकर आते हैं। नेपाली लोग नहीं लेके जाते यहां से उतना पैसा। आप वीडियो में एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, उसे देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि कितना पैसा भारतीय लोग नेपाल से लेके आते हैं भारत में। तो ये कहना कि वो हमारी भीख पर पल रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। भारतीयों की गद्दारी बता रहा हूं मैं आपको, भारतीय यूट्यूब चैनलों की। सुधीर चौधरी नेपाल जाते हैं, सुधीर चौधरी दूसरे देशों के लिए कैसे भी हों लेकिन भारत के लिए देशभक्त हैं। RSN सिंह का विरोध चल रहा है आजकल, कुछ यूट्यूबर कर रहे हैं, वो कुछ भी हो, नेपाल के लिए भले ही दुश्मन हो लेकिन भारत के लिए तो देशभक्त हैं। तो भारतीयों को RSN सिंह का या सुधीर चौधरी का विरोध क्यों करते हैं नेपालियों के सामने? भले ये नेपाल के लिए खराब होंगे ये दोनों लोग, ठीक है, लेकिन भारत के लिए तो खराब नहीं है। तो भारतीय यूट्यूबर इनका विरोध कर रहे हैं नेपालियों को खुश करने के लिए कि नेपाली खुश रहे और हमारे व्यू बढ़ते रहे, ठीक है। सीधी सी बात है, टट्टी हम लोग उनकी साफ करते हैं, वो लोग नहीं करते हैं। और तब हम कहते हैं कि वो गिरे हुए लोग हैं। कहां गिरे हुए लोग हैं? हम ना जाते हैं उनकी टट्टी साफ करने, वो तो नहीं ना करते हमारी टट्टी साफ। भारत नेपाल के बीच तनाव पैदा होता है, भारतीय यूट्यूबर तुरंत नेपाल के पक्ष में चले जाते हैं कि नेपाल ने टट्टी कर दी, फटाफट साफ कर दो, और नेपाली तब खुश हो जाएंगे। ऐसे हैं भारतीय यूट्यूबर। किसी नेपाली यूट्यूबर को, नेपाली मीडिया को बता दो हमें जो भारत की टट्टी साफ करता हो। कोई नहीं करता, क्योंकि नेपाली मीडिया आज भी देशभक्त है 100%, और भारतीय मीडिया नहीं है। भारतीय मीडिया देशद्रोही है। कोई पाकिस्तान का सपोर्ट करता है, कोई अमेरिका का, कोई टर्की का, कोई ब्रिटेन का, कोई चाइना का, मतलब भारत के दुश्मन देशों का सपोर्ट करती है भारतीय मीडिया। लेकिन नेपाली मीडिया दुश्मन देशों का सपोर्ट कभी नहीं करती है। वहां पे गद्दारी अभी तक पैदा ही नहीं हुई है। और हमारे देश में बहुत ज्यादा गद्दार हजारों साल से चले आ रहे, इसीलिए हमने 900 साल गुलामी की। दोस्तों गुलामी की जहां तक बात है तो मैंने तो गुलामी नहीं की, आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मैं टेहरी राज का रहने वाला हूं जो कभी गुलाम नहीं हुआ था। और 1949 में हम भारत में शामिल हुए और आज हमारी लोकतांत्रिक सरकार है। हमारे जो मुखिया हैं यानी मुख्यमंत्री जो होते हैं वो सब पहाड़ी ही होते हैं। जैसे इस समय धामी है, उससे पहले रावत थे, यानी हम कभी गुलाम नहीं हुए। टेहरी राज वालों की मैं बात कर रहा हूं। तो भारत 900 साल गुलाम क्यों रहा? देशद्रोह के कारण। यहां पे देशद्रोही लोग ज्यादा पैदा हुए जिन्होंने विदेशों को सपोर्ट किया। नेपाल गुलाम क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि वहां के खून में देशद्रोह है ही नहीं। और आज भी नेपाली मीडिया, नेपाली जनता एकजुट दिखती है, अलग अलग नहीं दिखती है जब विदेशों का मामला आ जाता है।
लेकिन जब भारत के साथ में कुछ विदेशी तनाव, विदेशों का कुछ तनाव होता है तो भारतीय मीडिया उन्हीं के पक्ष में चली जाती है, भारत के पक्ष में नहीं बोलती है। और हम कहते हैं कि नेपाली लोग गिरे हुए हैं, भारत की भीख पर जिंदा है। मैं तो कहता हूं कि प्रत्येक इंडियन को वैसे ही होना चाहिए जैसे नेपाली लोग हैं, उनसे सीखना चाहिए और उन्हीं की तरह होना चाहिए सभी इंडियन को, देशभक्त। देखिए, पहाड़ी सभी देशभक्त होते हैं, प्लेन में भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गद्दार भी तो प्लेन में ज्यादा होते हैं। पहाड़ों में आपको गद्दार नहीं मिलेगा। आप मुझे देख लीजिए, हमारे खून के रिश्ते हैं नेपाल से, लेकिन फिर भी हम नेपाल के विपक्ष में बोलते रहते हैं, डायरेक्ट नेपालियों से बोलते रहते हैं। नेपाली लोगों से मेरा टेंशन चलता रहता है। क्यों चलता है? क्योंकि मैं पहाड़ी हूं और पहाड़ी हमेशा जहां जिस भूमि पर जन्म लेता है उसी की तारीफ करता है, उसी के पक्ष में रहता है। और दोस्तों, ऐसा होना भी चाहिए। नेपाली लोगों ने नेपाल में जन्म लिया तो उनको नेपाल का देशभक्त होना चाहिए। मैंने भारत में जन्म लिया तो मुझे भारत का भक्त होना ही चाहिए। मैं नेपाल पे वीडियो बना के पैसे कमाता हूं, फिर भी मेरा नेपालियों से कई बार टेंशन चलता रहता। क्यों चलता है? इसका मूल जो कारण है वो ये है कि मैं पहाड़ों का रहने वाला हूं और पहाड़ी जो खून होता है उसमें देशद्रोह नहीं होता है। इसलिए आपने पहाड़ियों को या नेपालियों को देखा होगा कि वो लोग देशद्रोह कभी नहीं करते हैं, अपने देश के खिलाफ कभी नहीं बोलते हैं। और जब कोई विदेशी ताकत उन पर प्रेशर बनाती है तो सारे नेपाली एकजुट हो जाते हैं। और यही कारण रहा कि वो कभी गुलाम नहीं हुए। और हम क्यों गुलाम हुए? भारत क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि यहां पर देशद्रोही ज्यादा रहे हैं। मैं सभी भारतीयों की बात नहीं कर रहा, कुछ भारतीयों की बात कर रहा हूं जो कि ज्यादा ही देशद्रोह पर उतर गए हैं। चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, ये सारे देश भारत के खिलाफ हो चुके हैं और हमारी मीडिया उन्हीं का पक्ष ले रही है। अमेरिका भी भारत का दुश्मन है, शायद आपको पता नहीं है, बहुत बड़ा दुश्मन है। भारत के अंदर विभाजनकारी नीतियों पर काम कर रहा है अमेरिका। ये जो खालिस्तान आदि मुद्दे हैं, इनको सपोर्ट कहां से मिल रहा है? यूरोपीय कंट्री से मिल रहा है, अमेरिका से मिल रहा है, अंग्रेजों से मिल रहा है। और भारतीय मीडिया उन्हीं के पक्ष में खड़ी है। तो भारतीय मीडिया गद्दार नहीं है? पूरी गद्दार है भारतीय मीडिया। और अपने को श्रेष्ठ बताते हैं भारतीय लोग, भारतीय लोग भी शामिल है उसमें बहुत सारे, तो अपने को श्रेष्ठ बताते हैं और नेपालियों को भिखारी बताते हैं। जबकि उल्टा है, वो हमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं। हम नहीं उनके सामने, हम टिक भी नहीं सकते उनकी देशभक्ति के सामने। कुछ भारतीय यूट्यूबर नेपाल पर वीडियो बनाते हैं, ठीक है, हमने कहा नेपाल अच्छे काम कर रहा है, उसको दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एनआई न्यूज दिखाता है, सीधे और साफ न्यूज दिखाता है एनआई न्यूज, तो ऐसी न्यूज दिखाओ। भारत विरोध क्यों करना? भारत के जो देशभक्त लोग हैं, आर.एस.एन. सिंह हुए, चाहे सुधीर चौधरी हुए, भले ही ये दूसरे देशों के लिए खराब हो, लेकिन अपने देश के लिए अच्छा है, इनका विरोध क्यों करना? कुछ व्यू के लिए, कुछ डॉलर के लिए? पहाड़ियों जैसा बनो, नेपालियों जैसा बनो, ठीक है। पहाड़ी लोग कब तक बचाएगा भारत को? हिमाचल प्रदेश की अलग राइफल है, डोगरा राइफल, गढ़वाल राइफल, कुमाऊं राइफल, सिक्किम हुआ, असम राइफल, जितने भी हैं सारे पहाड़ों से सेना में ही भरे हुए हैं लोग। यानी भारत की रक्षा पहाड़ी लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। किन भारतीयों की रक्षा? जो भारतीय देशद्रोही हैं, सभी भारतीयों की बात नहीं कर रहा मैं, उन देशद्रोहियों की रक्षा कर रहा है पहाड़ी लोग। मतलब देशभक्ति का ठेका पहाड़ियों ने ले रखा है और आप लोगों ने, भारत के प्लेन एरिया के लोगों ने देशभक्ति का ठेका नहीं ले रखा है। भारत को बचाने के लिए पहाड़ी ही मरेंगे सबसे ज्यादा। भारत के लिए पिछले 2000 साल से पहाड़ी लोग लड़ ही रहे हैं। पांच चाओ की सेना और कनिष्क के बीच में वार होती है तो पांच चाओ के जब हार जाता है तो पहाड़ी सेना लेकर जाता है, खस और किरातों की, ठीक है। चाणक्य की सेना में खस और किरात शामिल हुए। यानी भारत को बचाने का ठेका केवल पहाड़ियों का ही है, ठीक है। हमारी माँ, चाची, इनको भी आज तक गोलियां चलाना आता है, इन्होंने भी सीखा है गोलियां चलाना। क्यों सीखा है? ट्रेनिंग ले रखी है बाकायदा। इन्होंने क्यों ले रखी है? कि कहीं चाइना हमला करे तो हम भी गोलियां चलाएंगे। यानी पहाड़ी औरतें भी जो है वो भी लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं। हम यही कहना चाहते हैं, उनके जैसे बनो, जैसे वो लोग हैं, अपने देश की तारीफ करते हैं, स्वामी भाव में रहते हैं, गुलाम भाव में नहीं रहते, वैसा ही बनिए।